Welcome class 5th to English International School. I hope you are good and well. So in today's class we are going to discuss dispersal of seeds. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एक्चुअल में होता क्या है बेटा, आपने बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स देखे होंगे जो जिनके जो सीड्स होते हैं वो उनकी जो फूल की जो पत्तियां होती है ना फ्लावर की, वही होती है। जैसे कि देखिए ये है ना, ये देखिए आप इस तरीके से ये जो पत्तियां जो फ्लावर में होती है उसको अलग करके वो डिस्पेरेजल यानी कि उड़कर कहीं पर भी वो उग जाती हैं। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट सो दैट इट गेट्स इनफ स्पेस, एयर, वाटर एंड सनलाइट। फ्रूट्स एंड सीड्स आर scattered with the help of wind, water, explosion of and animals. These are called agents of dispersal. Let us discuss about them. यानी कि डिस्पर्सल क्या होता है कि जो मेन जो पौधा होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है, उससे अलग होकर जो आपका पौधा ग्रो करता है उसी को डिस्पर्सल कहते हैं। जैसे कि आपने गेंदे का फूल देखा है ना, गेंदे के फूल में क्या होता है, इसी तरह से फ्लावर के सेंटर में से ये पत्तियां अलग होती है और इन्हीं पत्तियों को अगर आप ज़मीन में लगा देंगे तो वो पौधा उगना शुरू हो जाता है, तो प्लांट का रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इस तरीके से कि दो तरीके होते हैं। एक तो आप जर्मिनेशन ऑफ अ सीड हमने देखा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड देखा है। तो एक तो हम क्या होता है बीज को लगा कर करते हैं, है ना, एक हम बीज को लगा कर करते हैं, और एक और चीज़ होती है क्या, इस तरीके से डिस्पर्सल होता है। ठीक है, कई पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पर बिना बीज लगाए वो उगने लग जाते हैं, है ना, उगने लग जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है, डिस्पर्सल ही होता है। ठीक है, डिस्पर्सल बाय विंड। सीड्स ऑफ कॉटन, डैंडेलियन एक्सेट्रा आर स्कैटर्ड बाय विंड एज दीज आर स्मॉल एंड लाइट। देखिए जो कॉटन जो होता है इस तरीके से होता है। तो कॉटन कितना हल्का होता है, रुई कितनी हल्की होती है। तो क्या होता है कि इस पेरेंट प्लांट, ये क्या है पेरेंट प्लांट, इससे जैसे ही रुई अलग होके हवा में उड़ जाएगी, तो हवा में उड़ के वो जैसे ही आपका ग्राउंड पर यानी कि ज़मीन पर वो जाके गिरेगा, तो उसके बाद क्या करेगी, उसको जो आपकी ग्राउंड लेवल है, जो आपकी ज़मीन है, उसको एब्जॉर्ब करेगी, और वही एब्जॉर्बेशन उसके लिए बीज का काम करेगा, सीड का काम करेगा, और सीड का काम करेगा तो और फिर बाद में जर्मिनेशन ऑफ अ सीड वाली प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर ये एक हिस्सा है, ये एक फ्लावर है, तो फ्लावर क्या हुआ, इस पेरेंट प्लांट से अलग हुआ, अलग होकर हवा के साथ कहाँ गया, ज़मीन पर गिरा, और ज़मीन पर गिरने के बाद वो प्लांट बन गया। ठीक है, यही होता है डिस्पेर्सल बाय विंड। Seeds such as maple and drumstick have wings attached to them which help them float in air. यानी कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे मैपल एंड ड्रम स्टिक, उनके अंदर विंग्स होते हैं, उनके जो अटैच ही होते हैं विंग्स उनके साथ में ही, तो वो उनको हवा में उड़ने में मदद करते हैं। वाटर। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग नियर वाटर आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। यानी कि जो कुछ बीज होते हैं, जो कुछ फल होते हैं, वो पानी के पास अगर जो बड़े होते हैं वो किसकी वजह से डिस्पर्स्ड होते हैं, वाटर की वजह से होते हैं। जैसे कि आपका कोकोनट ट्री, ये पानी के पास होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिस्पर्स होता है। अब जैसे ही ये, जैसे मान लो ये एक कोकोनट नीचे गिरा है ना, ये भी क्या है, डिस्पर्सल ही हो रहा है ना, अपने पेरेंट प्लांट से अलग होकर गिर रहा है। इसके गिरने की वजह से इसका जो सीड है वो ज़मीन में गया और वो वापस एक पेड़ बन जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इस वाटर की वजह से हुआ। कोकोनट एंड हाइड्रिला आर सम प्लांट्स हुज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। यानी कि कोकोनट और हाइड्रिला ऐसे प्लांट हैं जिनका डिस्पर्स्ड पानी की वजह से होता है। डिस्पर्सल एक्सप्लोजन। सम फ्रूट्स लाइक दैट of balsam and pea burst with sudden jerk, thus their seeds get shattered by explosion. देखिए एक्सप्लोजन मतलब क्या हुआ, आपने इस तरीके से कांटेदार एक देखा है बीज,
आधा सीसी कहते हैं हमारे यहाँ पे। झाड़ियों में मिल जाता है ये कांटे वाला, कई बार आपके कपड़ों में भी उलझ जाता है ना। इस तरीके से एक और होता है। तो ये बैलेज्म और पी बर्स्ट इस तरीके से होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जैसे ही हवा चलती है और वो क्या होता है, हवा के साथ झोंके के साथ वो गिर के टूट कर ज़मीन पर गिर जाता है, और ज़मीन पर गिर के वो वापस ज़मीन में गिर के और वो वापस प्लांट बन जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन एक्सप्लोजन, यानी कि एकदम झटके से वो नीचे गिरते हैं और अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं। एनिमल्स, seed dispersal is also done by many animals. Seed of some fruits that are eaten by some birds and animals are passed out of the animal's body along with the body waste. यानी कि कई बार क्या होता है कि इस तरीके से जब जो एनिमल्स हैं वो घास और ये प्लांट्स को खाते हैं तो उनके बीज भी वो साथ में खा जाते हैं। ठीक है, और जब उनका वेस्ट वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि क्या होते हैं, जब वो एक तरीके से फ्रेश होते हैं तब उनके साथ वो बीज भी वेस्ट में शामिल होते हैं और वो वापस ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं और ऑटोमेटिक क्या होता है, उसमें डिस्पर्जन शुरू हो जाता है, यानी कि वापस उस प्लांट से वो नया प्लांट बना लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने मान लो कि किसी गाय को मटर खिलाई है ना, वो मटर खा के इधर उधर बिल्कुल फ्रेश होने चली गई है ना। तो अब क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक जब वो गोबर करेगी तो गोबर के साथ क्या होगा कि वो जो मटर के जो बीज होंगे वो क्या करेंगे, एक नया पौधा बना लेंगे, नया प्लांट बना लेंगे। तो यही तो डिस्पर्जल है कि आपने मटर को अलग किया उसके पेरेंट प्लांट से, और पेरेंट प्लांट से अलग होने के बाद उसने नया सीड बनाकर और नया डिस्पर्जल यानी कि नया प्लांट बना लिया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्जल कहते हैं। Seed dispersal is also done by many animals. Seed of some fruits that are eaten by some birds and animals are passed out of the animal's body along with the body waste. Some fruits like xanthium, spear grass or thorny and have spines. These cling to the fur of animal and are carried to wherever the animal moves. These are dropped at other place. देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके सीड्स जो होते हैं ना, वो प्लांट जो एनिमल होते हैं, एनिमल के क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऐसे कांटेदार होते हैं। तो वो जो इस तरीके के कांटेदार जो सीड होते हैं जिनके क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, थॉर्नी स्पाइंस होते हैं। तो वो क्या होते हैं, इनके हेयर्स में इस तरीके से यहाँ पर चिपक जाते हैं और ये जहाँ भी जाते हैं और अपने आप को झटकाते हैं तो वो सीड कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो रिपर्सल का मतलब क्या है, सीड्स का ट्रांसफ़र एनिमल, एयर और इनके थ्रू होना। ठीक है। प्लांट्स फ्रॉम फार अवे, फॉलोइंग आर द प्लांट्स दैट आर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। टी हैज़ इट्स ऑरिजिन फ्रॉम चाइना, यानी कि जो कुछ प्लांट्स हैं जो इंडिया में हैं ही नहीं थे, उनको बाहर से क्या किया है, इम्पोर्ट किया है, बाहर से मंगवाया है। तो देखो चाइना कहाँ, जो हमारी टी होती है, टी कहाँ से बिलोंग करती है, चाइना से। ऑनियन कहाँ से बिलोंग करता है, इजिप्ट से। पोटैटो पेरू से, टमाटो साउथ अफ्रीका से। यानी कि इनके जो पहले सीड्स जो आए थे हमारे इंडिया में, वो कहाँ से, पहले चाइना से आया, फिर इजिप्ट से आया, फिर पेरू से आया, फिर साउथ अफ्रीका से। अब देखिए इधर, कॉफ़ी इथोपिया से, एप्पल सेंट्रल एशिया से, और वाटरमेलन साउथ अफ्रीका से, और सिनेमन और ओरिजिनेटेड इन श्रीलंका। यानी जो सिनेमन होती है, जो दालचीनी जिसे कहते हैं, वो कहाँ से आई है, श्रीलंका से। लेट्स समराइज। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स increase in number. Plants reproduction in different ways. Seed dispersal means shattering of seeds away from the parent plant. कि देखो क्या कहते हैं, सीड डिस्पेजल का मतलब क्या होता है कि वो अपना खुद का जो बीज है वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग होकर एक नया प्लांट बना ले। इसी को क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्जल। यानी कि सीड का
अपने पेरेंट प्लांट से अलग होना ही क्या कहलाता है? सीड डिस्पर्जल कहलाता है। द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल आर विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। यानी कि जो एजेंट डिस्पर्जल के जो एजेंट्स होते हैं वो होते हैं पानी, हवा, एनिमल्स और एक्सप्लोजन यानी कि टक्कर होना। ठीक है, ये वाला पढ़ा था डिस्पर्जल एक्सप्लोजन हम लोगों ने, ये वही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर मार्क कर लेंगे, मैं फ़ोटोज़ अपलोड कर दूंगा। टिल दैट टेक केयर, बाय एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।